हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। बेसिकली हम आज देखने वाले हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में आखिर क्या चल रहा है। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो भी थर्ड पार्टी है उसका नाम लीजिए और अपने पर्सन के बारे में देखते हैं। सबके लिए थर्ड पार्टी अलग अलग होगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और थर्ड पार्टी के बीच में आखिर क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन, सॉरी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नंबर्स की बात करें तो ये नंबर ज़्यादातर आपकी थर्ड पार्टी के और आपके पर्सन के साथ में रेजोनेट करेंगे, लेकिन आपसे भी कर सकते हैं बिकॉज हम आपके थ्रू ही जा रहे हैं उधर। 4 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 35 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, अगेन 2 नंबर, 9 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। 222 की एनर्जी है। हो सकता है आपको 4 टाइम 2 दिख रहा है, 222 दिख रहा है, या फिर 4 की एनर्जी है। यहाँ पर 11 की एनर्जी भी है। 11 आपको दिख रहा है। 6 दिख रहा है। नहीं, 6 नहीं दिख रहा। हाँ, 6 दिख रहा है। अरे अभी तो दिखा था, कहाँ गया। नहीं, 6 नहीं है, खाली 6 है यहाँ पर। 9 की एनर्जी हो सकता है। 99 आपको दिख रहा हो। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है। 88, 99, 4 टाइम 2, 44, 11 ये नंबर आप लोगों के लिए बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो, ये भी हो गया हो सकता है। आपके पर्सन यहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में चल रहा है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी किसी तरीके का। या तो ये ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या इनका कहीं ना कहीं एक ये पहले स्प्रेड में जो एनर्जी आई ना, वो मुझे पता क्या दिखा रही है। मुझे आप दोनों के पर्सन एक दूसरे के साथ में कम,
पर इंडिविजुअल तौर पे इन दोनों की एक अवेकनिंग होती हुई नज़र ज़रूर आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की ये दोनों ही बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब या तो ये टच में है तो भी यहाँ पर ये योगा मेडिटेशन बैलेंसिंग कर रहे हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, यहाँ पर अपने शैडो साइड अपनी खामियों पे काम कर रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी भी कर रही है, आपके पर्सन भी कर रहे हैं। हो सकता है 11-11 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम है, ये एक दूसरे को ट्रिगर करते हो, आईना दिखाते हो। तो यहाँ पे दोनों ही अपने शैडो साइड अपनी बुराई अपने पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अपनी पावर को समझते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनके अंदर क्या पावर है, ठीक है। बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रू लव एक दूसरे के लिए फील कर रहे हैं या फिर यूनियन में आना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं। यहाँ पर इन्हें ऐसा लगता है कि डिवाइन मैन फीमेल की एनर्जी हो सकता है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी या तो क्या कह सकते हैं पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। तो इनको एक दूसरे के साथ में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी ज़रूर लग रहा है कि चीज़ें नहीं, पर इन्हें लग रहा है कि आगे जाके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यूनियन में दिखा पर काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है थर्ड पार्टी को लेकर के, निगेटिव नहीं है कुछ भी। यहाँ पर बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब या तो देखो ये हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में रह कर के बैलेंस हो रहे हैं, या फिर एक दूसरे को ट्रिगर दे रहे हैं, या डिवाइन की तरफ से ऐसी प्लानिंग है जहाँ ये इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने अपनी खामियों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो उनके बीच में चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, बैलेंस में आ रहे हैं। सॉरी टू से आपको बुरा लगेगा बट ऐसे ही है। बराबरी की एनर्जी है, बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। बैलेंस की एनर्जी काफ़ी हद तक यहाँ पे दिखाई दे रही है। बैलेंस कर्मा बैलेंस किसी तरीके का दिखाई दे रहा है पास्ट में। अगर आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में एज ए थर्ड पार्टी आए हो उन दोनों के बीच में, तो इस वक्त आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें अच्छी होती नज़र आ रही हैं। जो तकलीफ़ आपने अपने पार्टनर के थर्ड पार्टी को दी थी, अगर आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में आए हो जब आप एज ए थर्ड पार्टी आए हो, ठीक है। आप यहाँ पे देखो सिचुएशन में थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो। अगर आप और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ता ऑलरेडी पहले से था, पर थर्ड पार्टी आप लोगों की ज़िंदगी में आ गई जिसकी वजह से रिलेशन ख़राब हुआ, तो वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में रिश्ता था लेकिन आप एक दूसरे से दूर हो गए, आप ऑफिशियल एक दूसरे से अलग हो गए, फिर उसके बाद थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में आई और आप उनका, तो वो थर्ड पार्टी नहीं हुए, ठीक है। अब आप थर्ड पार्टी हो। अगर उनकी ज़िंदगी में अब आपकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप थर्ड पार्टी हो यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना कि देख लेना किस तरह से चीज़ें हैं आपके, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी के बीच में इनके हस्बैंड वाइफ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो उनके बीच में रिलेशनशिप ठीक होता नज़र आ रहा है, काफ़ी बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पिरिचुअल एक दूसरे को अवेकन कर रहे हैं, ठीक है। इनकी अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है, अपने खामियों पे काम करते नज़र आ रहे हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, चीज़ें बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि काफ़ी स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी है, डर है, फियर इश्यूज़ हैं। यहाँ पर प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, पर कर्मा यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी एंड कर्मा की एनर्जी बार बार आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ पास्ट लाइफ किसी तरीके का है, आप लोगों के बीच में लेन देन है जो बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग नहीं है। ध्यान से सुनना रीडिंग को, मैंने ये नहीं कहा था करंट फीलिंग, ये आपके और आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के बीच में और आपके पर्सन के बीच में चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये चल रहा है। हो सकता है ये एक दूसरे से बात ना कर रहे हो, बट एक दूसरे को ट्रिगर करके या जैसे भी या साथ रह के भी ये एक दूसरे को अवेकन करते हुए नजर आ रहे हैं। अवेकनिंग हो रही है इनकी वजह से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, चलो मैं इससे देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। टॉयल एंड लेबर एंड मैरिज की एनर्जी, 38 नंबर, अगेन 11 नंबर है, 3 नंबर, 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, नवंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 38 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट है उनकी मैरिज, उनको शादी करनी है, चाहे आपके साथ चाहे थर्ड पार्टी के साथ, किसी भी। मैंने मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट पूछा था उनका, ठीक है। टॉयल एंड लेबर की एनर्जी, मतलब लेकिन लाइफ में इनके शायद अभी इस वक्त काम नहीं है इनके पास, हो अगर है तो उसमें मेहनत बहुत है, रिस्क बहुत है, बट पैसा नहीं है, ठीक है। इन्हें अपनी गरीबी याद आती है और पैसा याद, शादी याद आती है, दो चीज़ें इनके माइंड में आती हैं, मोस्ट प्रोमिनेंटली वही चल रहा है। आपके पर्सन, आपके लिए गाइडेंस क्या है प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, इस रिलेशनशिप में आपके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। रिमेन पॉजिटिव एंड पीसफुल रेजोल्यूशन, ठीक है, ओके। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि बेशक चीज़ें इस वक्त आप लोगों के लाइफ में ख़राब चल रही हैं, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें पॉजिटिव होती नज़र आ रही हैं, आपको दिख रहा है, इससे आपको बहुत तकलीफ मिल रही है, लेकिन फिर भी आपको तकलीफ में नहीं रहना है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, चाहे जितनी भी ख़राब हों, बट आपको इस तरह से लेना है कि नहीं, आपको पॉजिटिव रहना है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और आगे आने वाले टाइम में भी चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो चीज़ें सच में पॉजिटिव हो जाएंगी। जो भी हालात आप लोगों के बीच में चल रहे हैं, इनका एक शांतिपूर्ण समाधान निकलता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है, ठीक है। चीज़ें हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी, एक शांतिपूर्ण समाधान निकल आएगा, और आपको पॉजिटिव रहना है बस खाली, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।